हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एंड अकेडमी प्लेटफॉर्म। दिस इज़ नेहा शर्मा। बात करेंगे आज की करंट अफेयर की और आज है 13 नवंबर 2020। तो जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगी आज की टिकट घटनाक्रम होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इम्पोर्टेंट होगा उन सभी की हम बात करेंगे, हाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोग्राफिक क्रियान्वयन समझौता किस किस के बीच हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफिक क्रियान्वयन एक समझौता हुआ है, तो बताना है किस किस कंट्री के बीच में हुआ है। भारत नेपाल के बीच में हुआ है, भारत चाइना के बीच में, या भारत वियतनाम के बीच, या भारत जापान के बीच। तो ये हुआ है फ्रेंड भारत और वियतनाम के बीच। राइट, तो जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, राइट, इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और वियतनाम की तरफ से इनके ही जो समकक्ष हैं, ठीक है, निगो जुआन, निगो जुआन लेच। ठीक है, तो वियतनाम की तरफ से ये थे और भारत की तरफ से राजनाथ सिंह। इन दोनों ने मिलकर इस समझौते को किया है। ठीक है, द्विपक्षीय बैठक थी एक, हाइड्रोग्राफिक क्रियान्वयन समझौता जो हुआ था। और दोनों जो कंट्री हैं इनके बीच में व्यापक रणनीतिक दोस्ती और साझेदारी के तरीकों के बारे में इन्होंने चर्चा की थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने, हरदीप सिंह पुरी ने, नितिन गडकरी ने, या संजय माथुर ने? तो ये किया है फ्रेंड नितिन गडकरी ने। राइट, जो कि कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। राइट, इन्होंने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का क्या किया है? शिलान्यास किया है। और इनकी जो अगर लंबाई की बात करें तो वह 500 किलोमीटर। राइट, और लागत जो आएगी इस पर तो 7,477 करोड़ रुपए की लागत है इसमें। ठीक है, और जो यूपी सरकार है उसने सभी टोल प्लाजा समझौतों और स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने के लिए भी बोला है। ठीक है, और यूपी के जो सीएम है वो आपको पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को मिशन ओलंपिक इकाई ने अमेरिका में 1 महीने प्रशिक्षण की मंजूरी दी है? तो किसे दी है? गीता फोगाट को, बबीता फोगाट को, बजरंग पुनिया को, या सुशील सिंह को? तो ये दी है फ्रेंड बजरंग पुनिया को। राइट, मिशन ओलंपिक इकाई में जो ये पहलवान है बजरंग पुनिया, राइट, इनको संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 महीने का ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उसकी मंजूरी दे दी है। और 4 दिसंबर 2020 से 3 जनवरी 2021 तक होगा इनका टाइम पीरियड। राइट, क्लीन कीन रेसलिंग क्लब है जहां मिशिगन यूएसए में इन्हें 14 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर ये होगा। राइट, नेक्स्ट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? पुणे में, कोलकाता में, दिल्ली में, या कोटा में? तो ये है फ्रेंड पुणे में। राइट, पुणे में है, जो हमारे पीएम मोदी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा मतलब जो कोविड-19 का टीका था, ठीक है, जो उसका उत्पादन चला था, प्रोडक्शन चल रहा था, उसकी तैयारियों को देखने के लिए, उससे संबंधित जानकारी लेने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का इन्होंने दौरा किया था। ठीक है, पीएम मोदी ने, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ है? पुणे में है, और वहाँ इन्होंने दौरा किया और उसके बारे में इन्होंने जानने की कोशिश की कि मतलब क्या तैयारियाँ चल रही हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के प्रमुख समूह में किसे शामिल किया गया है? केटी इरफान को, दुती चंद को, दीपिका कुमारी को, या बे दोनों को? तो ये किया गया है फ्रेंड दुती चंद और केटी इरफान, इन दोनों को किया गया था। ए और बे दोनों क्या होंगे? दोनों सही होंगे। ठीक है, जो मिशन ओलंपिक समिति है इसकी 50वीं बैठक थी, जिसमें केटी इरफान और दुती चंद को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के प्रमुख इन्हें समूह में शामिल कर लिया गया था। और साथ ही 7 ट्रैक एंड फील्ड एथलीट की लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के विकासशील समूह में भी इन्हें शामिल किया गया है, दुती चंद और केटी इरफान को। नेक्स्ट है, ग्लेन फिलिप्स कितने बॉल पर सेंचुरी लगाने वाले न्यूजीलैंड के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं? 32 बॉल पर, 45 बॉल पर, 52 बॉल पर, या 58 बॉल पर? तो ये थे फ्रेंड 45 बॉल पर। राइट, न्यूजीलैंड ने जो वेस्ट इंडीज़ को हराकर इन्होंने दूसरा अपना T20 जीता था। ठीक है, जिसमें न्यूजीलैंड के जो ग्लेन फिलिप्स थे
इन्होंने 45 बॉलों पर ही अपनी सेंचुरी लगा दी थी। ठीक है, तो ये सबसे तेज़ बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 45 बॉल में ही अपनी सेंचुरी की है। ठीक है, और इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? कोलिन मुनरो के नाम था। ठीक है, पहले कोलिन मुनरो के नाम था। उन्होंने 2018 में विंडीज़ के खिलाफ 47 बॉल पर सेंचुरी लगाई थी और इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए क्या किया है? 45 बॉल पर ही सेंचुरी लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने किस कंपनी के साथ कई दवा ब्रांड का अधिग्रहण करने के लिए समझौता करने की घोषणा की है? सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स, मैक्सो फार्मास्यूटिकल्स, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स या गीस्ट्रो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये है फ्रेंड ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, राइट। जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है ने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के साथ कई दवा ब्रांड का अधिग्रहण करने के लिए इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, जो एंटी एलर्जी दवा होती हैं। ठीक है, ब्रांड रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में ये उपलब्ध हैं। ठीक, तो जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है, ठीक है, उसके मुताबिक इन नए ब्रांड्स के अधिग्रहण से रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में जो उनके प्रोडक्ट होंगे पोर्टफोलियो में क्या होगी? उससे बढ़ोतरी होगी। ठीक है, इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है, 30 नवंबर 1965 को किसके द्वारा गुड़ियों का संग्रहालय दिल्ली की स्थापना की गई थी? के शंकर पिल्लई के द्वारा, वाल्ट डिज्नी के द्वारा या के आर नारायण के द्वारा या पिक्सर के द्वारा? तो ये की गई थी के शंकर पिल्लई के द्वारा। ठीक है, 30 नवंबर 1965 को की गई थी। ये मशहूर ये कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है, कार्टूनिस्ट हैं ये के शंकर पिल्लई और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। भारत में ये राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं, राइट, के शंकर पिल्लई। तो फ्रेंड यही थी आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।